संक्षिप्त में हम परिचय देखेंगे। पूजनीय नीलेश जी जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं तथा अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालिक हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत भर में प्रवास कर रहे हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र का आपका अनुभव हम सभी को निश्चित रूप से लाभ देगा। कल हम सभी ने हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक पूजनीय सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी से अध्यात्म का महत्व, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में आने वाले दुखों के प्रकार आदि विषय में जानकारी ली। दर्शक इस विषय को पूरा समझने के लिए हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो अवश्य देखें। आज इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए जीवन में आने वाले दुखों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। पूजनीय नीलेश जी प्रणाम। कल हम के धर्म संवाद में हमने दुखों के प्रकारों पर प्रकाश डाला था। आज के धर्म संवाद के प्रारंभ में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कल के विषय के बारे में संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हाँ जी, जैसे अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक व्यक्ति का अभ्यास किया तो हमें क्या ध्यान में आता है कि हर व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, पर बार बार उसके जीवन में दुख आते हैं। जैसे घर बनाने से उसको सुख मिलता है, परंतु जब घर का आवास कर भरने का समय आता है तो उसके जीवन में दुख आता है। आलीशान गाड़ी खरीदने पर उसे सुख लगता है, परंतु उसमें कोई खराबी हुई तो उसको दुख मिलता है। पुत्र जन्मे तो सुख होता है, परंतु वो बात न माने तो दुख होता है। पुत्री का विवाह हो जाए तो सुख होता है, परंतु पति उसके साथ अच्छा व्यवहार न करे तो वही बात उसके जीवन में दुख लेकर आती है। इसी प्रकार अधिकांश लोग सुख दुख के भवसागर में फंसे रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस देह को अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ती है। संसार सागर समान कोई दुख नहीं है। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि जिस प्रकार दिन के उपरांत रात एवं रात के उपरांत दिन आता है, उसी प्रकार सुख के उपरांत दुख और दुख के उपरांत सुख आता है। और यह श्रृंखला अटूट है, अर्थात संसार में सुख के साथ दुख भी आता है, पर उसका कारण और समाधान अध्यात्म में मिलता है। इसलिए अध्यात्म का अध्ययन और साधना करना बहुत आवश्यक है। कल के धर्म संवाद में अध्यात्म की आवश्यकता बताई गई थी, जीवन का उद्देश्य और जीवन में दुख क्यों आते हैं, इस विषय में विस्तार से जानकारी दी थी। तो क्या आप दुख के निवारण के उपाय क्या है, जीवन में हम अध्यात्म को कैसे लाएं, इस विषय में हमें कुछ जरूर बताएं। अवश्य। अब दुखों के सभी कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है, वह है व्यक्ति के स्वभाव दोष, उसका व्यक्ति का स्वभाव और उसका अहंकार। आज हर कोई स्वयं को अच्छा और दूसरों को गलत समझता है। घर पर, परिवार में हो, व्यवसाय में हो, इन सभी स्थानों पर यदि कोई हमारी गलती बताता है तो उसे सामान्यतः हम सभी अस्वीकार ही कर लेते हैं। जो गलती बताते हैं उनकी ही गलती गिनाना प्रारंभ करते हैं। आज स्वयं के, परिवार के दुख का अधिकतर कारण हमारा स्वभाव ही है। हम सब में गुस्सा यानी क्रोध आना, चिड़चिड़ाहट होना, आलस्य रहना, भुलक्कड़ वृत्ति रहना इत्यादि स्वभाव दोष अल्प अधिक मात्रा में होते ही हैं। स्वभाव दोष के कारण हमारी अपनी तथा अन्यों की किस प्रकार हानि होती है, ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत क्रोधी है और छोटी छोटी बातों पर भी उसको क्रोध आता है। इससे होता यह है कि उसकी मन की स्थिति बिगड़ जाती है और उस कारण उसकी मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। उससे गलतियां, चूकें होने लगती है
तथा उसकी कार्यक्षमता भी घट जाती है। साथ ही उसके क्रोध के कारण किसी कार्य से प्राप्त होने वाला समाधान भी नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति जब अन्यों से क्रोधित होकर बात करता है तब अन्यों को भी बुरा लगता है अथवा वो भी दुखी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अन्यों की मनस्थिति भी बिगड़ जाती है। आगे ऐसे व्यक्ति से बात करने में अन्यों को भी तनाव आने लगता है। परिवार के लोग उससे सुसंवाद नहीं कर पाते। इसका प्रभाव, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार पे या उसके कार्य क्षेत्र में और अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वभाव दोष दूर करने के लिए जानबूझकर प्रयत्न करना आवश्यक है। मन संस्कारक्षम बने, मन पे नए संस्कार होते हैं। इसी क्षमता का लाभ लेकर अपने मन को अच्छे गुणों का संस्कार करने के लिए हम स्वयं सूचना दे सकते हैं, जिसको ऑटो सजेशंस कहा जाता है। स्वभाव दोष दूर करने के लिए मन को जो ऑटो सजेशंस देना है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। स्वयं सूचना या स्व सूचना का अर्थ है मन जिस परिस्थिति में संतुलन खो देता है, ऐसी परिस्थिति आने पर संतुलन कैसे बनाना है, कैसे मन को स्थिर रखना है, इस विषय में उसे बार बार समझाना। और ये ऑटो सजेशंस या स्वयं सूचना जो हम लेते हैं वो अंतर्मन तक जाती हैं और मन में बदलाव होने के लिए इसका लाभ हो जाता है। स्वभाव दोष दूर करने के लिए हम अपने सहयोगी, अपने परिजन, अपने मित्र इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। हमारे स्वभाव दोष बताने के लिए तथा स्वभाव दोष उभरने पर हमें सचेत करने के लिए हम उनसे निवेदन भी कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में बहुत विस्तार से जानकारी देने वाले सनातन संस्था की ग्रंथमाला स्वभाव दोष एवं अहम का निर्मूलन तथा ग्रंथमाला सुखी जीवन के लिए सम्मोहन उपचार में दी गई है। आपने जो अभी स्वभाव दोष और अहंकार के विषय में बताया, तो मानो ऐसे लगा कि ये हमारे दुख के कारण के और हम सभी का ध्यान ही नहीं जाता। तो अनेक दुख होते हैं, ऐसा हमें कल के धर्म संवाद में बताया था, जिसमें आध्यात्मिक स्वरूप के भी दुख होते हैं ऐसे बताया गया था। तो इन दुखों के निवारण के लिए, आध्यात्मिक प्रकार के जो दुख है, इसके निवारण के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आज समाज में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उनके जीवन में आने वाले अनेक दुख पिछले जन्मों के गलत कर्म के कारण आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म फल न्याय सिद्धांत बताया गया है और उन गलत कर्मों के फल हमें भुगतने ही पड़ते हैं। पर प्रारब्धवश, प्रारब्ध यानी अपना जो व्यवहारिक भाषा में जिसको नसीब कहते हैं, इस प्रारब्धवश आए दुख सहन करने की शक्ति हमें केवल भगवान के नाम जप से मिलती है। यदि प्रारब्ध मंद हो तो वह नाम जप के कारण नष्ट ही हो जाता है। इसलिए नाम जप करना आवश्यक है। और नाम जप के विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि नाम जप किसे कहते हैं, जप किसे कहते हैं। जप अर्थात किसी अक्षर, किसी शब्द या किसी मंत्र अथवा किसी वाक्य को बार बार दोहराना, इसी को जप कहते हैं। नाम जप अथवा मंत्र जप का अर्थ है नाम अथवा मंत्र को दोहराना अथवा उसका बार बार स्मरण करते रहना। अधिकतर जप एवं नाम इन दोनों शब्दों का प्रयोग नाम जप इस अर्थ से ही किया जाता है। नाम जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। देवता का नाम जप करने से संबंधित देवता प्रसन्न होते हैं। मन के अनेक संस्कार धीरे धीरे कम होकर नाम जप का संस्कार बढ़ने के लिए आरंभ हो जाता है और वही हमारे लिए एक मन शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है। पर अभी प्रश्न यह आता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं ऐसे कहा जाता है, तो नाम जप किसका करना चाहिए? अभी इसका बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने
हर व्यक्ति को ऐसे कुल में जन्म दिया रहता है जहाँ पर वो कुल देवी का स्मरण कर सकता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कुल देवता की उपासना का प्रारंभ जो है वो वेदोत्तर एवं पुराण पूर्व काल से ये परंपरा है। कुल का अर्थ है आपसी संबंधों से एवं रक्त के नातों से जुड़े हुए लोग। जिस कुल देवता की उपासना से या उसकी आराधना से ये करना आवश्यक है, उसी अनुसार मनुष्य का विशिष्ट कुल में जन्म लिया जाता है। दूसरा कारण ये है कि बड़े रोग में, जैसे बीमारियों में, जैसे हम अपने मन से औषधियाँ नहीं लेते हैं, इसके लिए उस क्षेत्र के अधिकारी व्यक्ति के पास जाते हैं, अर्थात डॉक्टर के पास जाकर उसके बताए अनुसार हम दवाइयाँ लेते हैं। उसी प्रकार भवसागर में फंसकर रह जाने का बड़ा जो रोग है, उसको दूर करने के लिए, अर्थात अपने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत पुरुषों के मार्गदर्शन में साधना करना आवश्यक है। परंतु ऐसे उन्नत समाज में अति न्यून होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कौन से देवता का नाम जप करें। भगवान ने हमारी यह समस्या भी दूर करके रखी हुई है। प्रत्येक की उन्नति के लिए आवश्यक ऐसे कुल में ही भगवान ने उसे जन्म दिया है, इसीलिए कुल देवी का नाम जप करना चाहिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तब अपने फैमिली डॉक्टर यानी परिवार के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे स्वास्थ्य और समस्याओं की जानकारी रहती है। वैसे ही किसी कार्यालय में अगर शीघ्र काम होना चाहिए तो किसी परिचय के व्यक्ति के साथ हम जाके मिलते हैं। उसी प्रकार सभी देवताओं में से हमारी जो कुल देवता होती है वो हमारे लिए सबसे निकट की देवता होती है, जो हमारी पुकार सुनती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करवाती है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे हमें कुल देवी की उपासना करनी चाहिए। जैसे आपने आध्यात्मिक उन्नति के विषय में बताया, तो आध्यात्मिक उन्नति होने पर कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृत होती है, या क्या इसका कुछ कुंडलिनी से संबंध है? जी हाँ। अभी कुल ये जो शब्द है उसका अर्थ है मूलाधार चक्र, शक्ति अथवा कुंडलिनी। इसमें कुल देवता इस शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं, कुल अधिक देवता, अर्थात जिस देवता की उपासना से मूलाधार चक्र के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है अथवा आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ हो जाता है, वही कुल देवता होती है। देवता अर्थात कुल देव या कुल देवी दोनों ही हैं। इतना ही नहीं, कुल देवता के जाप का और एक महत्व है। जब ब्रह्मांड के सभी तत्व हमारे पिंड में यानी व्यक्ति में आते हैं, तब साधना पूर्ण हो जाती है। प्राणियों में से केवल गौ माता में ब्रह्मांड की सभी देवताओं के स्पंदन आकर्षित करने का सामर्थ्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ माता के उदर में 33 करोड़ देवता का वास है। अब एक विचारधारा के अनुसार 33 करोड़ न होकर केवल 33 भी है। अब ब्रह्मांड के सभी तत्वों को आकर्षित कर उनमें 30% वृद्धि करने की क्षमता केवल कुल देवता के नाम जप में है। इसके विपरीत भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव, श्री गणपति, श्री लक्ष्मी इत्यादि देवताओं के नाम जप से केवल उसी देवता का मूलतः तत्व हमें अधिक मात्रा में मिल जाता है। विशिष्ट तत्व हमारे अंदर बढ़ जाता है। परंतु कुल देवता का नाम जप करने से हमारे लिए जितने सारे देवताओं का तत्व आवश्यक है, उन सभी तत्वों का हमें लाभ हो जाता है। जिस प्रकार से हम एक शक्तिवर्धक जीवन सत्व विटामिन कहते हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी सभी एक ही साथ मिल जाता है मल्टीविटामिन में, उसी प्रकार से कुल देवता के नाम जप से हमें ब्रह्मांड की जिन जिन देवताओं की शक्ति या तत्व की आवश्यकता है, उन सभी तत्वों का हमें लाभ हो जाता है। जैसा आपने बताया कुल देवता का महत्व तो हमें नाम जप का समझ में आ गया। तो यदि किसी को कुल देवता भी है और कुल देवी भी है, तो कुल देवी का ही नाम जप क्यों करना चाहिए? अब जैसे बचपन में हमें याद है कि बचपन में जब माता और पिता
दोनों के रहते हुए हम क्या करते हैं, माँ से अधिक हट करते हैं। माँ हमारा हट शीघ्र पूरा करती भी है। उसी प्रकार कुल देवता की अपेक्षा कुल देवी शीघ्र प्रसन्न होती है। कुल देवता की अपेक्षा कुल देवी पृथ्वी तत्व से अधिक संबंधित है। उनसे साधना आरंभ करने पर कोई समस्या नहीं होती। क्षमता न होते हुए प्रथम अगर हमने कोई तेज तत्व की साधना आरंभ की, जैसे गायत्री मंत्र का जप हमने शुरू किया, तो उपासना करने पर समस्या हो सकती है। दूसरा, परात्पर गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप आध्यात्मिक उन्नति के लिए 100% कार्यरत रहता है। कुल देवी का 30% और कुल देवता का 25% पूरक होता है। अब कुल देवता की अपेक्षा कुल देवी का नाम जप अधिक लाभदायक है। तो ये तो हमें बात ध्यान में आई, जैसे हर कुल की देवता होती है ऐसे आपने कहा, लेकिन जब कोई पुत्री यानी लड़की विवाह हो जाता है तो दूसरे कुल में प्रवेश करती है, तो ऐसे समय पे उस लड़की ने कौन सा नाम जप करना चाहिए, यानी कौन से कुल का जप करना चाहिए कुल देवता का? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः विवाह होने के बाद स्त्री एक कुल से दूसरे कुल में चली जाती है, यानी इस कुल से वो दूसरे कुल से एकरूप हो जाती है। आपने देखा होगा कि उनके नाम में भी परिवर्तन होता है और एक प्रकार से उनका वो त्याग माना जाता है। वो त्याग करके एक कुल से दूसरे कुल से एकरूप हो जाती है। एक प्रकार से उसका पुनर्जन्म ही रहता है। इसीलिए विवाह के उपरांत स्त्री ससुराल के कुल देवता का ही नाम जप करे। परंतु यदि कोई स्त्री बचपन से ही एक किसी देवता का नाम जप कर रही हो तथा उसे उस नाम जप से विशिष्ट प्रकार की अनुभूतियाँ आई हो, तो वो नाम जप चालू रखने में भी कोई समस्या नहीं है। विवाह से पहले उस स्त्री को किसी गुरु ने अगर मंत्र दिया है, गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो वो स्त्री वही नाम जप आरंभ रखे। किसी के कुल देवता अगर गणेश पंचायतन अथवा विष्णु पंचायतन इस प्रकार के हो, तो उस पंचायतन के प्रमुख देवता जैसे श्री गणेश जी अथवा श्री विष्णु जी, इन्हीं को कुल देवता माने और उनका नाम जप करें। कृपया आप अभी हमें ये कुल देवता का जो नामजप है, नामस्मरण है, वो करने की उचित पद्धति बताएं। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम पुकारते हैं तो हम आदर से पुकारते हैं। जैसे हम पहले श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, चाचा कहते हैं, कुछ तो शब्द जोड़कर उसका आदर व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार कुल देवता का नाम भी हमें आदर से लेना चाहिए। इसीलिए कुल देवता का नाम जप करने से पहले हमें श्री लगाना चाहिए तथा नामजप को संस्कृत व्याकरण के अनुसार चतुर्थी का प्रत्यय लगाकर अंत में नमः इस प्रकार से करना चाहिए। मानकर चलिए किसी की कुल देवता गणेश जी हो तो श्री गणेशाय नमः। कुल देवी दुर्गा माता हो, श्री दुर्गा देव्याय नमः। देव्याई ये प्रत्यय लगाकर बोले। जब कुल देवता का जोड़ा हो, जैसे लक्ष्मी नारायण या ईश्वर लक्ष्मी, तब उस जोड़े में पुरुष देवता एवं स्त्री देवता प्रत्येक का 50% तत्व कार्यरत रहता है। जोड़े का नामजप इस प्रकार से करें। नामजप के पहले श्री लगाएं, दो देवताओं में से दूसरे देवताओं के नाम से चतुर्थी प्रत्यय लगाएं और अंत में नमः बोले। उदाहरण के तौर पर कुल देवता ईश्वर लक्ष्मी हो तो श्री ईश्वर लक्ष्मी देव्याय नमः। एवं कुल देवता लक्ष्मी नारायण हो तो श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से नाम जप कर सकते हैं। जैसे अभी समाज में ये भी देखने में आता है कि कुछ लोगों को अपनी कुल देवता ज्ञात नहीं होती है, तो ऐसे समय उन लोगों ने कौन सा नाम जप या कैसे नाम जप करना चाहिए? सामान्य रूप से बहुत सारे लोगों को एक मालूम नहीं रहता है कि मेरी कुल देवता कौन है, तो उस समय वो अपने परिवार के बुजुर्गों से, बड़े लोगों से या अपने भाइयों से, गांव के व्यक्ति से या अपने कुल पुरोहित से पूछ सकते हैं और
ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और कुल देवता का नाम फिर भी किसी को ज्ञात न हो और इष्ट देवता भी अगर न हो तो श्री कुल देवताय नमः यह जाप करें। यदि कोई इष्ट देवता हो तो इष्ट देवता का भी नाम जप कर सकते हैं और इष्ट देवता भी न हो तो श्री कुल देवताय नमः ये नाम जप करें। इसके पूर्ण होने पर कुल देवता का नाम बताने वाले कोई व्यक्ति से हमारी निश्चित भेंट हो जाती है। ऐसे कई लोगों का अनुभूति आती है और कुल देवता का नाम जप पूर्ण होने के बाद साधक के जीवन में गुरु स्वयं आकर उसको गुरु मंत्र देते हैं। कोई व्यक्ति पहले से नाम जप कर रहा हो और उसे उस नाम जप से कुछ अनुभूतियां हो रही हो तो व्यक्ति वो नाम जप जारी रखे। अभी आपने गुरु का उल्लेख किया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी को गुरु मंत्र मिला है तो क्या उसने भी कुल देवता का जप करना चाहिए? जिन्हें गुरु मंत्र मिला है वो अपने कुल देवता की अपेक्षा गुरु के द्वारा दिया हुआ जो जाप है, जो मंत्र है, वही करें। स्वयं की उन्नति के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए ये हम नहीं समझ सकते, ये केवल गुरु ही बता सकते हैं। इष्ट देवता के मंत्र से केवल सात्विकता के बढ़ने में सहायता मिलती है, परंतु गुरु मंत्र द्वारा निर्गुण तक पहुंचना ये संभव है। इसलिए ये नाम जप करना चाहिए क्योंकि त्रिगुणातीत हम हो सकते हैं। गुरु ने जो मंत्र दिया रहता है वो केवल शब्द नहीं है, उसमें ज्ञान, उसमें चैतन्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद भी रहता है और उस गुरु मंत्र के उच्चारण से शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होती है। उस चैतन्य से युक्त ऐसे नाम को सबीज मंत्र अथवा दिव्य मंत्र कहते हैं। इस बीज से फल प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। गुरु के प्रति श्रद्धा होने से हमारे स्वयं निर्धारित मंत्र की अपेक्षा गुरु द्वारा दिए मंत्र का जप अधिक श्रद्धा से होता है। साथ ही गुरु का स्मरण होने से नाम जप करने का भी स्मरण रहता है और इसीलिए अधिक बार नाम जप किया जाता है। अपने इष्ट देवता का नाम जप करने में थोड़ा बहुत अहम रह सकता है, परंतु यदि गुरु के द्वारा कोई मंत्र मिला है तो उसके उच्चारण में अहम भी कम हो जाता है। एक समाज में नाम जप के विषय में जो बात ध्यान में आती है कि कुछ लोग संतों के नाम का जप करते हैं, तो क्या संतों के नाम का जप करना उचित है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा हुआ है। देखिए, किसी भी संत ने, संत तुलसीदास जी ने कही है या संत ज्ञानेश्वर जी ने, कभी संतों ने नहीं कहा है, ये उपदेश नहीं किया है कि आप किसी दूसरे संत का नाम जप करें। संत हमेशा उचित साधना सिखाते हैं। हमारे सहस्त्रों वर्ष के इतिहास में कहीं भी किसी संत या ऋषि एवं मुनि के मंदिर नहीं बनाए गए, केवल देवताओं के ही मंदिर बनाए गए हैं। परंतु आजकल संतों के मंदिर बनाने की एक गलत प्रथा, अनुचित प्रथा चल पड़ी है। संतों पर उत्पत्ति, स्थिति एवं लय या नियम भी लागू होता है, इसीलिए उनकी शक्ति कुछ सैकड़ों वर्ष, कुछ 100 वर्ष तक ही, अर्थात मर्यादित काल तक ही रहती है। वह हमारे पुकार का उत्तर बाद में नहीं दे सकते। इसके विपरीत देवताओं का जो अस्तित्व है वो सृष्टि की निर्मिति से लेकर सृष्टि के अंत तक रहता है। और एक कारण है कि संतों का जन्म किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है, जिसके होता है और वो कार्य करने के लिए उनके अंदर एक प्रकट शक्ति रहती है। संतों के नाम का जप करने पर व्यक्ति को उस प्रकट शक्ति से कष्ट भी हो सकता है। देवताओं में शक्ति अधिकतर अप्रकट रूप में रहती है, इसलिए देवताओं के नाम जप से हमें कष्ट नहीं होता है, तो आनंद मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। हम आपसे नाम जप के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम जप करने के लिए कोई बंधन या कोई नियम भी होते हैं क्या? वैसे नाम जप के लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति ईश्वर द्वारा हुई है। इसलिए कहीं भी, कभी भी नाम जप हम कर सकते हैं।
एक ही स्थान पर बैठकर नामजप करने की अपेक्षा दैनिक व्यवहार संभालते हुए, हम सब कुछ कार्य करते हुए यदि नामजप कर रहे हैं तो उसे श्रेष्ठ प्रकार की साधना मानी जाती है। उससे एक तो साधना अखंड जारी रहती है, दूसरा यह है कि नामजप के कारण व्यक्ति के लिए व्यवहार संभालते हुए भी यदि उसका नामजप चल रहा है तो माया में रहकर भी माया में न रहने के समान एक जीवन वो जीना आरंभ कर देता है। पूजनीय नीलेश जी, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आपने आज अध्यात्म से जुड़े हुए, नामजप से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर अनमोल और सरल जानकारी हमें दी। अभी हम आज के इस धर्म संवाद के अंतिम सत्र की ओर मुड़ते हैं और इस धर्म संवाद को देखने वाले अनेकों दर्शक जो फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, ऐसे अनेकों की शंकाएं भी आप हमें फेसबुक पे कमेंट के माध्यम से यहाँ पर भेजते हैं, तो उन शंकाओं का समाधान करने का हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। तो आज ऐसी कुछ शंकाओं को हम यहाँ पर पहले देखेंगे। तो सबसे पहले एक शंका जो हमारे यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, कविता काव्या शिवकुमार जी है, इन्होंने भेजा है। आपका ये प्रश्न है कि वर्तमान में बाह्य जगत में जो अपना या बाह्य सुख की ओर जो अपने मन बार बार आकर्षित होता है, तो उसको उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मन का गुण धर्म ही होता है कि कहीं ना कहीं तो आकर्षित होना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इसी कार्यक्रम के माध्यम से साधना का विषय सुना और उसमें हमने मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है ये भी सुना। इसमें हमने ये पाया कि मनुष्य जन्म के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो अपने जीवन में जो भी कुछ सुख दुख आए हुए हैं, इसको प्रारब्ध कहा जाता है, उस प्रारब्ध को भोग कर हमें समाप्त करना है। और मनुष्य जीवन का दूसरा उद्देश्य हमने पाया कि साधना करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करना, मनुष्य जीवन का सार्थक करना। तो ये दो उद्देश्य लेकर हमें मनुष्य जन्म लिया हुआ है। अब अधिकतर लोगों को अपने मनुष्य जीवन का ध्येय के बारे में मालूम नहीं रहता है, वो ज्ञात नहीं रहता है, और जिनको मालूम हुआ है उनको उस ध्येय का विस्मरण हो जाता है या याद नहीं रहता है। इसके वजह से मन भटकने की संभावना रहती है। परंतु ये जो अशाश्वत जगत है, ये जो एक प्रकार से जिसको हम माया कहते हैं, ये भी ईश्वर की ही एक लीला है। ये जब वो साधक समझता है और मुझे इस माया से उसी ईश्वर की ओर मुड़ना है, ये जब उसके मन का विचार हो जाता है, मन का ध्येय पक्का हो जाता है, तब उसे रास्ता मिल जाता है, उसे अगली दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और वही व्यक्ति ईश्वर की ओर अपने मन को, अपने विचारों को मोड़ता है। इसलिए अपने ध्येय का बार बार हमें स्मरण करना चाहिए, अपने मन को बार बार याद दिलानी चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम अपने विचारों से ऐसे लगता है कि ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए अब मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो मन का एक संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये जो संघर्ष है, साधना करके आध्यात्मिक उन्नति करना, मनुष्य जीवन का ध्येय साध्य करने के लिए एक जो संघर्ष करना पड़ता है, ये केवल संघर्ष ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मन का त्याग माना जाता है। क्योंकि अध्यात्म में त्याग के बारे में बताया हुआ है, तन मन बुद्धि का त्याग। और ये त्याग बढ़ने के लिए, ये मन में विचार जो है वो दृढ़ होने के लिए, साधना में सातत्य रहने के लिए निरंतर सत्संग में भी रहने की आवश्यकता है। आजकल लोगों को सत्संग नहीं मिलता है, धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, और इसकी वजह से मूल विचारधारा जो है, साधना का विचार, अपने मनुष्य जीवन के ध्येय का विचार, उससे मनुष्य दूर होने की संभावना रहती है। एक तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अपने ध्येय का स्मरण बार बार अपने मन को दिला दीजिए और सत्संग में रहने का प्रयास करें। आपने ये जो हमारे मनुष्य जन्म का ध्येय है, इस विषय को जागरूक रखने के लिए सत्संग का आवश्यकता आपकी बातों से हमें ध्यान में आई। एक अगला प्रश्न जो आया है, भवानी भट्ट इन्होंने भेजा हुआ है, तो उनका प्रश्न ये है कि कर्म का फल
होता है क्या? अगर ये होता है तो अभी वर्तमान में उसकी वास्तविकता क्या है? ये तो हमने पिछले कुछ एक दो विषय में सुना भी है कि कर्म फल न्याय, ये जो सिद्धांत है एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ये कहता है कि आप जो भी कुछ कर्म करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल भी मिलता है, जिसको हम पाप कहते हैं। पाप पुण्य ये सब उससे निर्माण हो जाता है। लेकिन सभी कर्मों का फल क्या एक ही जन्म में हम भोग सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो एक समय मर्यादित रहता है। इसलिए हमारे सभी कर्मों का जो फल है, हमारे सभी कर्म है, वो संचित में जमा हो जाते हैं। इसको संचित कर्म कहते हैं। और जब दूसरा मनुष्य जन्म में मिलता है तो उस जन्म में उसी संचित कर्म में से कुछ हिस्सा लेकर हम वापस जन्म लेते हैं, और उसी को हमारा प्रारब्ध कहा जाता है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में सुख दुख ये सब जो आता है वो कर्म फल के स्वरूप ही आता है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। यदि हमने पानी पीने का एक छोटा सा कर्म किया तो प्यास बुझने का भी हमें फल मिलता है। ऐसे हर कर्म का फल निर्माण हो जाता है। इसीलिए कर्म फल सिद्धांत को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये एक सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसी के कारण से कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है कभी कभी कि कुछ लोग कर्म तो बहुत बुरा करते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सुख समृद्धि रहती है। इसका कारण यही है कि पिछले जन्म के उनके कर्म अच्छे होते हैं, और पिछले जन्मों के कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में उनको अच्छा फल मिला है, अच्छा प्रारब्ध मिला है। लेकिन इस जन्म में साधना के संदर्भ में मालूम न रहने की वजह से, अध्यात्म शास्त्र मालूम न रहने की वजह से वही व्यक्ति इस जन्म में बुरे कर्म करता है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उसके जीवन में बुरे कर्मों का फल भी उसको भोगना ही पड़ेगा। ये तो अटल सत्य है कर्म फल न्याय का सिद्धांत। तो कर्म फल सिद्धांत तो एक परम सत्य भी है, और इस चीज़ को हमें मानकर चलना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है। आपने जो अभी ये बताया कर्म फल सिद्धांत, ये मुझे लगता है कि अनेकों के मन में ये प्रश्न आता ही होगा। जो अगला प्रश्न हमें यहाँ पर भेजा है प्रयागराज से संतोष पांडे जी ने, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि वो नामजप के बारे में अन्यों को जब बताते हैं और वो नहीं करते हुए दिखाई देते तो खुद को कष्ट अनुभव होता है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? साधना का मूलभूत उद्देश्य यदि हम ध्यान में रखते हैं, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति यह हमारा साधना का केंद्र बिंदु है। इसीलिए साधना करते समय अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर, अपनी व्यक्तिगत साधना सही से हो रही कि नहीं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे प्रयास हो रहे कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान देना सबसे पहले आवश्यक है। रही बात दूसरों के बारे में, जब हमें साधना समझ में आती है तो अपनी एक समष्टि साधना के रूप में दूसरों को साधना हम अवश्य बता सकते हैं, लेकिन हमारा सुनकर वो तुरंत करेंगे ऐसी अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अध्यात्म में कहा गया है स्वेच्छा, परेच्छा और ईश्वर इच्छा। अध्यात्म में परेच्छा और ईश्वर इच्छा से आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्वेच्छा से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तो दूसरों ने करना चाहिए ऐसे मन में बहुत बार बार लगना एक स्वेच्छा का प्रकार हुआ। इसीलिए अपनी साधना पर ध्यान दें और अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। और मुझे लगता है कि जब हम साधना करके हमारे स्वयं के अंदर बदलाव हो जाते हैं, हमारे अंदर अच्छा साधकत्व निर्माण हो जाता है, हमारे अंदर अच्छा व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है, तब निश्चित तौर पर हमें देखकर अन्यों को भी लगता है कि हमें भी साधना करनी चाहिए। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात अवतार थे और उनमें अवतार के सभी लक्षण थे, लेकिन दुर्योधन ने उसे अवतार कभी नहीं माना। तो हम और आप, तो ये तो कलयुग चल रहा है, तो हम और आप जो बातें करेंगे वो सारे लोग तुरंत मानेंगे, इससे हमें अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बताना तो जरूर चाहिए और अपनी साधना पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। जी, अभी अगला जो प्रश्न हम यहाँ पर देखें, ये ईशापुर खीरी से यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्या नास्तिकता जो रहती है, यानी नास्तिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है क्या?
ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है। देखिए, अध्यात्म का एक मूलभूत सिद्धांत है, जितने व्यक्ति उतने प्रकृति और उतने साधना के मार्ग। साधना के कई मार्ग हैं। एक व्यक्ति की प्रकृति को जिस मार्ग को चुनना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार वो चुन सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। सर्वसाधारण रूप से नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं मानता है। सर्वसाधारण रूप से हो सकता है वो कर्म मार्ग से साधना कर रहा हो, कर्मयोग उसके लिए एक साधना हो सकती है। ऐसे कई लोग होते हैं जो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं और उसके माध्यम से वो कार्य करते हैं, तो उनके लिए कर्मयोग एक साधना हो सकती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक कलयुग है, और कलयुग में कर्मयोग से साधना करना एक बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि कलयुग में हर कर्म के बाद हमारी कुछ ना कुछ तो अपेक्षा रहती है कि कुछ होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, ये अपेक्षाएं मन में रहती हैं। और इसकी वजह से कर्म मार्ग से साधना करना, कर्मयोग से करना एक बहुत कठिन साधना का मार्ग है। लेकिन वही जो व्यक्ति है, अगर भक्ति मार्ग को चुनता है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है साधारण रूप से सर्वसाधारण रूप से देखते हैं तो पूरे विश्व के लगभग 90% से ज़्यादा लोग भक्ति मार्ग से साधना करते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान साधना मार्ग है, सबके लिए आसान मार्ग है। इसीलिए वही व्यक्ति अगर ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, आध्यात्म शास्त्र के ऊपर विश्वास रख के, भगवान पर श्रद्धा रख के अगर ईश्वर की उपासना करना आरंभ करता है, तो मुझे लगता है वही व्यक्ति एक अच्छा भक्त भी बन सकता है और उसकी शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी। आज आपने हमारे दर्शकों की शंकाओं का भी समाधान किया। अभी समय आ गया है, तो आप सभी से ये निवेदन है कि आपकी ऐसी ही शंकाएं जो भी मन में आती है वो फेसबुक पर अपने कमेंट बॉक्स में डालकर हम तक पहुंचाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हम इस धर्म संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से करते रहें। आप सभी से निवेदन भी है कि इस धर्म संवाद की भांति ही और भी कुछ कार्यक्रम हमने फेसबुक लाइव और यूट्यूब के माध्यम से शुरू किए हैं, जिसमें नामजप के विषय में हमने नामजप का सत्संग भी शुरू किया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग ये एक भी शुरू किया है। और साथ ही साथ जहाँ भाव वहाँ भगवान कहा जाता है, तो भाव क्या होता है, भाव निर्माण कैसे करें, भाव में बढ़ोतरी कैसे करें, इस विषय का भाव सत्संग का भी हम लोगों ने फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सत्संग आरंभ किए हैं। अभी हम इसी स्क्रीन पर आपको इस जो तीनों कार्यक्रम है, तीनों जो सत्संग है, इनके समय आपको आगे दिखाए अनुसार होने वाले हैं। आइए आज के इस धर्म संवाद, इस विशेष कार्यक्रम का समापन हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म सत्संग संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।